हेलो बच्चों। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने जितना सारा थ्योरी देखा था और क्वेश्चंस देखा था, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम क्लियर किए थे। लगभग कुछ क्वेश्चन बताए थे और कुछ क्वेश्चन अब बताने वाले हैं। तो जो जो हम लेक्चर में थ्योरी वाले बताएं क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। और अब जो बताने वाले हैं ओनली 4 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही बोर्ड के लिए बताते हैं, ऑल बोर्ड, झारखंड, यूपी, दिल्ली, पॉलिटेक्निक, कोई भी बोर्ड हो, टेक्निकल बोर्ड होनी चाहिए। अगर इसमें कोई 11 12 के भी बच्चे हैं तो वो सर ये चीज कॉमन आता है तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको देखिए, मतलब इतना सारा हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अगर ये सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें से मतलब कुछ क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर इतना क्वेश्चन बता देंगे तो अगर और भी आगे क्वेश्चन जो आएगा तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन ये जो बताने वाले हैं इसको आप भूलिएगा भी नहीं, ठीक है, हमेशा ट्रिक से बताएंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें इतना लिखा है 10 - 5/3, ये कुछ इस तरह से है। और 315, 20, 25 इतना सारा, ये सब डिग्री का हमको बोला कि एंगल निकालने के लिए, ठीक है। इसका मेन प्रोसेस क्या है, सही तरीका क्या है बनाने का, वो हम आपको बताते हैं। पहली बात तो ये कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में पूछा जा नहीं सकता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, साइन 210 डिग्री है, ठीक है। साइन 210 डिग्री है, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखिए पहले अगर कोई 200 यानी कि 200 तक, इतना ध्यान रखना है कि 200 डिग्री तक जो होगा, 200 डिग्री, पहले हम क्या बोल रहे हैं, 200 डिग्री तक जो होगा, क्या 200 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, ये 210 डिग्री तक है, यानी कि 200 के जो मल्टीपल में होगा उसको हम क्या करेंगे, 180 से लेंगे। कहां से लेंगे, 180। हर में अगर मान लीजिए कोई 225 है तो उसमें हम क्या करेंगे, 180 प्लस करेंगे। 180 में कितना जोड़ेंगे तो ना 25 हो जाना चाहिए, वो काउंट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब 180 प्लस 30 करेंगे क्या होगा, 180 प्लस 30 करेंगे तो 210 हो जाएगा, है ना। अब हमको पता है साइन 180 प्लस 30, तो हम इस देखिए इस फिगर को आप ध्यान में रखिए ऑलवेज टाइम, कि अगर ये माइनस वाला जो टर्म्स है, पहले माइनस वाला देखिए, 90 माइनस थीटा फर्स्ट पॉइंट में आता है, 180 माइनस थीटा सेकंड, और 270 माइनस थीटा थर्ड, और 360 डिग्री माइनस थीटा, ये सब क्या है, थीटा है, फोर्थ पॉइंट में आता है, ठीक है। और इसके अंदर ऑल ए का मतलब है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। और एस का मतलब क्या, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और पी का मतलब क्या, टेन और कोट पॉजिटिव होगा, ये भी चीज को ध्यान रखिएगा। और सी का मतलब कोस और सेक पॉजिटिव होगा, यानी कि उसका उल्टा। फिर प्लस का बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, 360 प्लस थीटा आता है, और सेकंड में 90 प्लस थीटा, और थर्ड में 180 प्लस थीटा, और फोर्थ में 270 प्लस थीटा। तो उसमें सेम बात है ASTC, उसमें भी सेम बात ASTC, बात जानते ही। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा मतलब 90 और 270 के मल्टीपल में होगा तो वो क्या होगा, चेंज होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर जो साइन होगा, अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बोले, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर क्या होता, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा होता, तो यहाँ देख सकते हैं ये थर्ड पॉइंट में आया है 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 के मल्टीपल में ये तो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो ये कॉस तो होगा ही, लेकिन थर्ड पॉइंट में क्या है, टेन और कोट पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पर ये क्या साइन है, ये क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे कहने का मेन पर्पस ये है कि 90 और 270 के जो मल्टीपल में रहता है वो क्या होता है, चेंज होता है। साइन का कोस में चेंज होता है, और टेन का कोट और सेक का कोसेक, मेरा ये कहने का मतलब था, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो 180 और 360 के मल्टीपल में है, ठीक है, वो क्या होगा, अगर साइन है तो साइन में ही चेंज होगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यहीं पर देख लीजिए, 180 माइनस थीटा है या 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन का साइन होगा। तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो रहा है, टेन और कोट, टी है ना यहाँ पर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस साइन थीटा होगा। मेरे कहने का मेन पर्पस ये है कि 180 और 360 के जो मल्टीपल में होता है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ साइन का साइन, और कॉस का कॉस, टेन का टेन, सेक का सेक, और कोसेक का कोसेक। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब चलिए इस पर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 180 प्लस थीटा है ना। तो पहले 210 था, 210, तो हम आपको क्या बोले, 210 रहेगा तो वहां पर हमको क्या करना है, 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 में कितना ऐड करें जो ये मेरा एंगल पूर जाए, मतलब हो जाए, ठीक है। तो 180 में अगर हम 30 ऐड करते हैं तो ये एंगल पूर जाता है, ठीक है। इतना बात तो कोई भी सोच सकता है कि हमको जो यहाँ पर एंगल दिया गया उसमें 180 में कितना ऐड करेंगे जो इतना आ जाएगा, ठीक है।
और वो एंगल ऐसा होना चाहिए जो आपको पता है, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू आप सबको पता रहता है। ये बात आपको तो पता है, 0, 30, 45, 60, 90 ये सब सभी को पता है, ठीक है। उसी प्रकार से तो पहले हम ये देख लेते हैं 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। तो हमको पता है कि 180 का मल्टीपल में चेंज होगा नहीं, तो क्या रहेगा? साइन थीटा पर लिख लेते हैं, यानी साइन 30 लिख लेते हैं। अब बात करते हैं, माइनस हो गया प्लस, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? tan और cot पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या है? साइन, ये क्या आ जाएगा? निगेटिव। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, यानी कि -1/2। अब बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अगर इसी में हमको, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कोसेक 225 है, tan 315 है, ठीक है। हम 315 का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 225 का बात कर रहे हैं। हम तो जस्ट बोले थे कि जो 200 के मल्टीपल में होगा हमको क्या करना है? 180 प्लस थीटा करना है। सिंपल से हम इसको देख लेते हैं, क्या है? कोसेक 225 है ना। चलिए, तो कोसेक 225 को हम क्या लिखेंगे? कोसेक 180 प्लस, इसमें कितना ऐड करेंगे? 225 हो जाएगा, यानी कि 5 45 क्या 5 8 4 12 1 2, हाँ 5 8 4 12 1 2, यानी कि 45 ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 225 पूर्ण जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कोसेक 180 प्लस थीटा जो हुआ है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सिंपल बात है tan और cot पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कोसेक, तो 180 के मल्टीपल में चेंज होगा नहीं, लेकिन क्या होगा? माइनस कोसेक 45 डिग्री। तो हमको ये जानना है कि कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। साइन 45 वैल्यू कितना होता है? 1/रूट। साइन 45 वैल्यू 1/रूट होता है। अगर साइन को उलट दें, यानी 1/कोसेक, तो क्या हो जाएगा? जैसे हम बोले यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू क्या होता है? 1/√2 है ना। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं साइन को उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -√2, ये आंसर होगा। ये ध्यान रखना है कि कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। हाँ, और कोसेक 45 का वैल्यू निकालना है हमको, कोसेक 45 का वैल्यू नहीं आ रहा है तो हमको इसका साइन का वैल्यू याद रखना है, उल्टा उल्टा वाला वैल्यू, ठीक है। तो हमको पता है साइन 50 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। तो यहाँ पर कोसेक है तो उसको उल्टा दें, सिर्फ √2 होगा, तो -√2। ये बात समझा। अगर 200 को मल्टीपल में रहेगा तो सब में हमको क्या करना है? 180 पहले प्लस करना है, ध्यान रखना है। ये वाला बात समझनी चाहिए आपको। उसके बाद एक ये वाला हम बता देते हैं, 2 यहाँ से क्वेश्चन ये, उसके बाद जो भी आएगा खुद से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये चीज तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा गया क्वेश्चन में? साइन, 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको क्लियर कर दे क्या? आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन -5/3 है, ठीक है। पहले देखिए ये पूरा थीटा है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। तो उसी प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन 5π/3 लिख सकते हैं, और इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन, तो यहाँ पर हम 2π प्लस π/3 लिख सकते हैं क्या? सॉरी, यहाँ पर 3 2 5, सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3π, और यहाँ पर हम 2π लिख सकते हैं क्या? आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई प्लस 2π इतना करेंगे, मतलब कैसे कोशिश करके यहाँ पर पाई लाइए, 2π लाइए, ठीक है। कोशिश करके मतलब इसको हमको संक्षेप में तोड़ना है। मेरा बात थोड़ा समझिएगा। देखिए इसको हम इतना तक कर लिए हैं, तो पहले मेरा 5π/3 था, ठीक है। अब इसको हम ऐसे कर लिए हैं पाई प्लस 2π/3। अगर इसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं तो हमको इतना ही आएगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं, पाई का मतलब होता है 180, तो 180 प्लस थीटा, देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है मेरा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो पहले से ऑलरेडी हमारा माइनस है, ठीक है। तो 180 के मल्टीपल में चेंज तो होगा नहीं, और आएगा क्या? माइनस में, तो माइनस साइन 2π/3, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो साइन 2π/3 का मतलब क्या होता है? 270, ठीक है। तो 270 यहाँ पे लिख लीजिए। अगर और इसको तोड़ना चाहते हैं तो ये साइन 2π/3 जो आता है, इसको आप कैसे करना है? साइन पाई प्लस π/, और ऐसे लिख कीजिए पाई माइनस π/3। यहाँ पर देख सकते हैं 3π में से पाई कितना बचेगा? 2π/3, ठीक है। मतलब इस तरह से कुछ कुछ होता है कि अपने खुद दिमाग उसको लगाइए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? आप देखिए 180 माइनस थीटा, यानी कि पाई का मतलब 180, और ये पूरा क्या? थीटा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर साइन है तो साइन तो पॉजिटिव होगा ही, और यानी कि 180 के मल्टीपल में चेंज तो होगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? पहला बात तो साइन ही रहेगा, 180 के मल्टीपल में है तो, और ये साइन यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव, और π/3।
अब बताइए पाई बाई 3, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, 180 डिवाइड करेंगे 3 से कितना होगा 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 आंसर। ठीक है, मेरा बात समझ आ रही है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखिए cos माइनस पाई बाई 3 होता है, तो cos, इसको cos हम बताते हैं, खुद से आपको सॉल्व करना है। तो cos माइनस पाई बाई 3 होता है, तो cos माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है cos थीटा। ये सब हम पहले बहुत पहले बता चुके हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। उसी प्रकार से अगर यहाँ तोड़ेंगे तो cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos माइनस थीटा, यानी cos माइनस पाई बाई 3 क्या होगा, ओनली cos पाई बाई 3 होगा, cos पाई बाई 3। अब इसी तरह से इसको तोड़ लीजिए जैसे तोड़े, क्योंकि अभी 5 पाई बाई 3 के ही मल्टीपल में है। ठीक है, बस लास्ट में आएगा तो फिर cos इस तरह का वैल्यू जो आएगा, फिर यहाँ पर जो लास्ट में जब आप ऐसे तोड़िएगा फिर वहाँ पर cos का वैल्यू जो भी होगा चेंज होती जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये भी आपसे हो जाएगा। फिर हम सारा फार्मूला उधर लिखा चुके हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, फिर हम चाहे सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं, यदि जो 3 यानी कि 300 का मल्टीपल बढ़ेगा, कहने का मतलब 315 325 तरह से। तो आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा कि 315, तो इसमें पहले आप ये क्या कीजिए 300 यानी कि हमको 360 लेना है। जैसे ही 300 देखेंगे वहां पर हमको क्या करना है 360 लेना है, तो 360 में हमको ऐड करना है या माइनस करके पुराना हमको ये एंगल। ठीक है, चलिए हम एंगल पुराते हैं। तो क्या है 10 315 डिग्री। ठीक है, अब 315 डिग्री है तो हम 10 को कैसे लिखें, पहले तो यहाँ पर हम 360 हमको लिखना है 10, यानी कि जो 315 के मल्टीपल में रहेगा तो हमको यहाँ पर 360 लिखना है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 360 लिखे। अब इसमें हम घटाएं, यहाँ पर 315 है और यहाँ पर क्या है 360, तो सिंपल सा बात है, इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा तभी तो 315 पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए 360 में 315 हम घटा देते हैं। ठीक है, जो आएगा फिर इसमें माइनस कर देंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, आपके भी पास कैलकुलेटर होगा, जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो 360 माइनस 315 ये 45 आ रहा। अगर हम 45 माइनस कर देंगे तो मेरा 315 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब सोच सोच के अब देखिए 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec में क्या होता है पॉजिटिव आता है। तो ये तो फाइनल होगी, ये क्या होने वाला है नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए, और 360 के मल्टीपल में है तो 180 और 360 के जो मल्टीपल में आता है वो चेंज नहीं होता है, चेंज भी नहीं होगा, और नेगेटिव आने वाला है -10 40, ये क्या जाएगा -1 आंसर। इसमें किसी कोई तकलीफ है, चलिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये 200 वाला भी हो गया, 300 वाला भी हो गया, और ये वाला भी कैसे तोड़ा जाता है उसको भी हम बता दिए हैं। ठीक है, चलिए, और देखिए वहां पर 10 माइनस पाई बाई 3 है, ये भी 10 माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा होता है। ठीक है, 10 माइनस थीटा -10 थीटा होता है। तो फिर आपको वहां पर जो है इस तरह से मतलब आगे ले जा करके उसको तोड़ लेना है कि हाँ तो पाई 2 पाई प्लस, मतलब जो भी जिस तरह से होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाता है फिर कैसे। ठीक ना, ये खुद आपसे करना, मतलब अपने से करना। ठीक है, अब बचा क्या, देखिए एक कोसेक 2025 है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये कितना 8 नंबर का सवाल है कोसेक, इसको सॉल्व करने का तरीका जो है -25। देखिए अब कोसेक माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है कोसेक है, कोसेक उल्टा क्या होता है साइन होता है ना। तो सबको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है -sin थीटा होता है। जब साइन माइनस थीटा -sin थीटा होता है तो साइन का उल्टा होता है क्या कोसेक। जब यही गधा माइनस हो रहा है तो इसका बच्चा क्यों रहेगा, मेरे कहने का मतलब जब यही हो रहा है तो इसका उल्टा जो होगा वो भी तो माइनस नहीं होगा ना। तो कोसेक माइनस थीटा क्या होगा माइनस कोसेक थीटा। समझ में आने बाद चलिए सुनिश्चित कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा, पहली बात तो हमको ऐसे लिख लेना है कोसेक 20-25 डिग्री। ठीक है, अब कोशिश कीजिए हमको यहाँ पर ऐसा करने का, 20-25 है ना, तो हम पहले से क्या करेंगे 1 × 360 करना है। तो 360 मतलब ये 360 से बहुत ज्यादा है, उसके बाद ये नहीं हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा, फिर भी नहीं होगा, ये 720 हो जाएगा। मतलब कोशिश ऐसा करना है कि 20-25 से ऐसे संख्या तक ले जाइए, वो संख्या 20-25 से क्या हो जाए आगे हो जाए। मतलब हम 360 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 20-25 से आगे हो जाए, ज्यादा नहीं आगे होना, सिर्फ एक ही स्टेप आगे होना है। जैसे मान लीजिए कि हम 3 से गुना किए तो इसके आगे हो गया पूरा ज्यादा,
तो वहां तक हमको नहीं जाना है, उससे लेकिन कम में मल्टीप्लाई करना है। तो बता रहे हैं कैसे, देखिए जैसे 2 से किया नहीं हुआ, फिर 3 से करेंगे नहीं होगा, फिर 4 से करते हैं 360। तो कैलकुलेटर सबके पास कन्वर्ट किया कीजिए, तो 360 मल्टीप्लाई 4, ये 14 44 हो गया, 40 आ गया, फिर 360 मल्टीप्लाई 5, ये 1800 आ गया, 360 मल्टीप्लाई 6, ये 2160 आ गया। मेरे कहने का मतलब ये था कि देखिए 5 से मल्टीप्लाई किए 360 में, तो क्या आया था वो नहीं पता है, चेक कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई अगर 360 करेंगे तो ये आ गया 2160। अब आप हमको ये बताइए कि देखिए मेरा समझाने का पर्पस ये था कि 5 से मल्टीप्लाई किए सर ये 1800 आया है, 0 पंचा के 30, फिर 0 पंचा के 30 को 3 5 से 18, हाँ ये 1800 आया है। मेरे कहने का मतलब ये आया है कि 6 से मल्टीप्लाई ये देखिए 360 में किया, ये क्या आया 2160 आया, यानी कि 25 से क्या हो गया, आगे हो गया है। हमको क्या करना, ये वाला संख्या नहीं लेकर के इसके जो कम यानी कि 6 से नीचे वाला संख्या ना है, इसको ऑलवेज टाइम लेना है, चाहे 20-25 हो, किसी तरह का हम जब कैलकुलेशन करेंगे उसमें, ठीक है। तो पहले इस वाले टर्म्स को हम देख लेते हैं। 20-25 है तो 6 वाला को नहीं लेना किसको, यानी कि 5 वाला को लेना, 1800 वाला का, ठीक है। ये वाला भी ले सकते हैं, इसको लेने के बाद आपको चेक, तब इसमें क्या करना, घटाना पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही दोनों वैल्यू लेना ऑलवेज टाइम, ठीक है, इस डिग्री के लिए। अब दूसरा डिग्री आ जाएगा तो उसका अलग कैलकुलेशन होगा, तो उसमें भी इसी दोनों को हमको चेंज करना। अगर प्लस वाले चाहते तो आप प्लस वाला लीजिए, अगर ये वैल्यू ले जाएंगे तब हमको ये चेक करना 2160 में हम इसमें क्या कितना घटाएंगे तो ये मेरा हो जाना चाहिए, मेरा दोनों का आंसर सेम ही निकलेगा। मेरा बात थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस कोसेक 20 और 25 डिग्री है, ठीक है। तो हम ये वैल्यू ले रहे हैं, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस कोसेक 5 गुना 360 कितना 1800। अब 1800 हम कितना ऐड करें जो इतना आ जाएगा, चलिए तो 1800 हम पहले क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, पता चल जाएगा हमको इंस्टेंटली। 25 माइनस 1800, अगर इसमें हम 225 ऐड करेंगे, मतलब इसमें क्या किए 220-25 में इतना माइनस कर दिए हैं, तो मेरा क्या आ गया 225 आ गया। अगर इसमें ऐड करेंगे तो मेरा इतना आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं 225, ठीक है। ये बात तो समझिए। अगर यहाँ पर माइनस करते ये वाला लेते तो हमको फिर माइनस करना पड़ता, ठीक है। तो कोई दिक्कत ना, आप कोई भी काम कर, दोनों कौन से रहेगा, तो माइनस। अब देखते हैं ये वाला संख्या जो 5 दिया गया, इसको हमको नहीं देखना है, बल्कि 360 जो देखना है, 360 जो है ये देखना है। और यहाँ पर ये क्या रहता है, थीटा रहता है, तो 360 प्लस बीच में है, तो 360 प्लस थीटा। अब यहाँ पर देख 360 प्लस थीटा कौन सा टर्म है, यानी कि यहाँ पर है, और ऑटोमेटिक फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारा पॉजिटिव होगा, और 360 के मल्टीपल में तो वो चेंज नहीं होगा, साइन होगा साइन, टेन होगा टेन, कोसेक होगा कोसेक, सेक होगा सेक। तो पहली बात यह है कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और ये चेंज नहीं होने वाला है, 360 मल्टीपल में है तो ये हो जाएगा क्या कोसेक, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 22-25 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 225 में आ गया है। अब पहले आपको क्या बोले थे, अगर कोई 225 के मल्टीपल में होगा तो उसको आपको क्या करना है, 180 के मल्टीपल में ले जाना है। 180 में कितना ऐड करेंगे जो ये हो जाएगा। चलिए अब वो हम करते हैं, कोसेक है तो 180 प्लस अगर 45 कर दें, 5 और 8 4 12 1 2, देखिए इतना ऐड करने के बाद जो है मेरे 225 आ रहा है। अब 180 प्लस थीटा हमको देखिए कहाँ पड़ा है, कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसको हम लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस, चेंज तो होने वाला है नहीं, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं कोसेक, और ये कितना 45 डिग्री है ना, और ये 10, ये माइनस पहले से ही, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 180 प्लस थीटा है ना, इसमें 10 और कोट पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो उस साइन को उल्टा देंगे क्या हो जाएगा कोसेक होगा ना, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और कोसेक 45 क्या हो जाएगा सिर्फ √2, ठीक है। ये बात को थोड़ा समझिएगा, जिसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, साइन थीटा क्या होता है, इसको 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है। उसी प्रकार से अगर साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा मान लीजिए कि वैल्यू 1/√2 है, यानी कि साइन 45 का वैल्यू क्या 1/√2 है कि नहीं है। अगर हमको क्या चाहिए, कोसेक थीटा का वैल्यू चाहिए, यानी कि कोसेक 45 का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू निकालने के लिए 1/sin 45 करेंगे,
और साइन 45 वैल्यू क्या 1/√2, यहाँ पर √2 रखेंगे 1 बाई फिर 1/√2, फिर ये √2 ऊपर आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा √2। समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन। जैसे साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आया है, तो हम सीधा समझ जाएंगे कोसेक का वैल्यू क्या होगा, उसको उल्टा देंगे तो 1/√2। ठीक है, उसी प्रकार से ये वैल्यू आप समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, एक और बता देते हैं। ठीक है, उसको नोट मिटा दें क्या, चलिए थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, कोई तेजी नहीं है यहाँ पर, और नोट करते चलिए। यहाँ पर 180 था, ये इसलिए लिखे रखे हैं ताकि आपको याद रहे, जल्दी दिमाग में आ जाए। देखिए अब एक और बात, यहाँ पर 14 से 10 डिग्री है। ठीक है, 1410 डिग्री है, और ये क्या कोसेक में ही है। ठीक है, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या है, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, तो इसको पहले जो है कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब यहाँ पर कोशिश ये करना है कि ये जो एंगल है, ठीक है, हम वही कम करेंगे। पहले देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 में, ये क्या जाएगा 720, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या जाएगा 1080, 0 3 6 18 3 9 10, फिर 1080, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 में, क्या जाएगा 0 4 6 24 4 4 12 तो 1440 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 1410 है और ये क्या है 1440 हो गया। आप दोनों में से कोई एंगल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही दोनों एंगल के बीच में लेना है, या तो आप ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए। ठीक है, अगर ये लीजिएगा तो यहाँ पर 1410 है और यहाँ 1080, ये लीजिएगा तो आपको प्लस करना पड़ेगा और ये लीजिएगा तो माइनस करना पड़ेगा। देख लीजिए, ये सब माइनस वाला लेकर बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोसेक माइनस कोसेक 1410 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल लेते हैं, तो कोसेक 4 गुना 360 क्या आ रहा है, 1440 आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए हमको माइनस करना पड़ेगा। 1440 में क्या है, 14 और 10 है ना, तो 0 4 में से देगा 3, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। अगर इस टोटल में 30 डिग्री माइनस करेंगे तो 1410 डिग्री हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब हम देखते हैं 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में आता है। पहले सारा चीज लिख लेते हैं, ये माइनस ऐसे कोष्ठ से घेर दीजिए, यानी 360 के मल्टीपल में ये 4 को हमको नहीं देखना है, इस बात को समझिएगा, बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ ये देखना है 360 को। ठीक है, तो 360 देखिए, तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक, और पहली बात ये 360 मल्टीपल में चेंज होगा नहीं, इसको हम डायरेक्ट लेते हैं कोसेक, और ये एंगल कितना है 30। ठीक है, और ये किस क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में तो 270 माइनस थीटा और AST। ठीक है, यहाँ तो एक्स एक्सिस टी। तो यहाँ पर क्या है, ये किस क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कोसेक, ये क्या जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस करेगा प्लस। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/2, लेकिन कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। बस ये बात, एक और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, नोट कीजिए इसको। और अच्छा क्वेश्चन भी आने वाला है, उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है। ठीक है, अब देखिए 1090π/3 है, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। मेरा बात आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, एक बार ध्यान रख लीजिए, फिर ये चीज कोई बताने वाला होगा नहीं, बाद में मत बोलिएगा सर हमको बताए नहीं थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 1090π, एक ये देख लीजिए पहले, साइन 765 है, फिर वही कम करना। देखिए 765 है ना, हमको क्या करना है, साइन लिखना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ साइन 765 है, तो हम पहले से करें 1 × 360, यानी 3 यहाँ पर अगर 360 रहेगा, ठीक है, अगर सिंपल में 360 रहेगा, मतलब 360 नहीं कहने मतलब 375 ऐसे कुछ रहेगा, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 360 लिखेंगे, आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो हमको आ जाना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या 210 था, तो हम वहाँ पर क्या इंक्लूड कर रहे थे 180, हम बोले हैं बात। ठीक है,
अगर यहाँ पर 300 रहता तो वहाँ पर हम डायरेक्ट 315 है ना, तो यहाँ पर क्या बोले थे कि हमको वहाँ पर 360 की मल्टीपल लेके चलना है। 360 में कितना माइनस करेंगे तो वो आ जाना चाहिए, प्लस करें तो आ जाना चाहिए। अगर 300 वहाँ पर रहेगा यानी 300 से ऊपर रहेगा तो 360 इंक्लूड करेंगे, और 200 रहेगा यानी कि 210 225 वहाँ पर हम 180 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये कितना माइनस करें तो वो एंगल मेरा आ जाना चाहिए, कितना प्लस करें तो वो एंगल आ जाना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर 765 है। ठीक, तो इसमें हमको सिंपल सा बात है, यानी कि 360 तो होगा नहीं, हम कौन से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 720, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, ये क्या हो जाएगा हमको 1080। ठीक है, हम क्या करेंगे ये एंगल नहीं लेकर हम यही एंगल ले लेते हैं। ठीक है, 720 वाला। चलिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करे हैं तो 360, तो क्या आ जाता है 720। अब देखिए ये जो 700, अगर 700 मतलब देखिए 720 तो बहुत कम है, इतना मल्टीप्लाई किया हमको 720 कम है, लेकिन हमको क्या पुराना है 765 पुराना है ना। 765 पुराने के लिए हमको क्या करना, 720 में कितना ऐड करें, इसमें अगर हम 45 ऐड करते हैं, 5 4 2 6 और ये 7, तो इसमें हम क्या करते हैं 45 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर इसमें इतना ऐड करेंगे तो मेरा ये एंगल पूरी जाएगा। अब हमको ये देखना है कि पहला बात 360 के मल्टीपल में चेंज तो नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर साइन और ये थीटा लिख लेते हैं, कि यहाँ पर जो डिग्री दिया गया है। अब बात करते हैं प्लस होगा कि माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोला गया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, डायरेक्ट साइन प्लस वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2। इसमें आगे बात, चलिए ये चीज हो गया। अब मात्र एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, देखिए ये सब खुद कर लीजिएगा। कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से, खुद आपको वो सब देखना है, समझा दिए थ्योरेटिकली कैसे होता है ये सब बात। ठीक है, अब बचा 1090 π/3, इसको देख लीजिए। तो इसी को हम, अब ये जो आया है एंगल, ठीक है 1090 π, इसको भी खुद से कर लीजिए, हम ये अच्छा यही बता देते हैं। ठीक है, कॉट -15 π/4। एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सब एंगल जो दिया गया है ना, जो 1/4 डिग्री में रहेगा, 225 315। ठीक है, इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, और कॉस और 315 डिग्री ये सब लिखिए, वहां से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इतना करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर किसी कैलकुलेटर नहीं है तो आप दिमाग लगा सकते हैं, बट यदि कहीं पर पाई आता है, क्या आता है पाई आता है, वहां पर गलती से भी आपको क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। आपको इस तरह से जैसे हम बना रहे हैं वैसे इसका आंसर निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर डाल के निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स खत्म। ठीक है, चलिए, तो कॉट -15 π/4 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। चलिए, तो यहाँ पर कॉट 15 π/4 होगा। तो उसी प्रकार अब देखिए हम इसको हम क्या करते हैं, संक्षेप में तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको दो तरीका है कि 15 मल्टीप्लाई पाई वैल्यू कितना होता है 180/4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, फिर 15 गुना 45 कीजिए, कितना आता है 15 25 75 के 5 बाकी 7, 15 चौके 60 7 67 675 होगा। आप माइनस कॉट 665 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप जितना से मल्टीप्लाई करना 360 में जितना जो कीजिए, जो ट्रिक से बताए हैं उस ट्रिक से आप यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरह से भी जो हम बताएं। अब यहाँ पर ये जो पाई दिया गया इसको और किस तरीके से बनाना है ये देख लीजिए। यहाँ पाई के ही तो पाई में ही तोड़ना है, तो कॉट माइनस से माइनस कॉट थीटा होगा। ठीक, अब देखिए माइनस कॉट यहाँ पर क्या है 15 π/4 है, तो अब कोशिश करते हैं क्या यहाँ पर पाई प्लस 11 π/4 लिख सकते हैं क्या, ये भी तो हम कर सकते हैं। ये भी हम कर सकते हैं कि अगर 4 दूना 8, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 8 से क्या जाएगा 11, तो 2 पाई प्लस 3 π/4 करेंगे तो मेरा क्या जाएगा 4 दूना 8, सॉरी यहाँ पर 8 7 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 1 13, 4 चौके 16। हाँ, तो यहाँ पर एक ऐसा हम कर लेते हैं, यानी कि 4 पाई माइनस π/4। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि 4 पाई माइनस π/4 किया तो हमको इतना आ जाता है। ठीक है,
तो क्या है, 4 चौक 16, 16 में से 1 पा जाएगा 15 पाए, 15 पाए 4। तो इसको अब देखिए हम कैसे तोड़ेंगे। इसको जो तोड़ने का ट्रिक्स है, अब ये हुआ नहीं और इसको कुछ करना है, यानी कि इसको 2 पाई के मल्टीपल में लाना है। मेरे कहने का मतलब ये है, हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, कॉट माइनस में पहले से ही, और इसको क्या करना है, 2 को ऐसे करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई माइनस पाई 4, है ना। जब भी यहाँ पर 6 पाई 3 पाई आए तो ठीक है, 6 पाई 3 पाई, ठीक है, इस तरह आए, ठीक है ना। तो मतलब 6 पाई नहीं, यहाँ पर 4 पाई है, मेरे कहने का मतलब 8 पाई इस तरह से है। आपको करना है क्या है, 3 मल्टीप्लाई करना है और 2 पाई के रूप में रखना है इसको। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 4 गुना 2 पाई, यानी कि ऑलवेज टाइम 2 पाई के ही रूप में रखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए ये बात हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है देखिए, यानी कि 2 पाई का मतलब क्या, 360 हो गया, 360 और माइनस पूरा ये थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में, ठीक है। पहली बात ये चेंज नहीं होगा, यानी कि माइनस है, और इसको ऐसे रखिए कॉट, और एंगल को लिख लीजिए पाई 4। अब बात करते हैं प्लस होगा या माइनस, तो कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। यहाँ पर क्या है, कॉट है, लिखे रहेगा निगेटिव, ये माइनस क्या रहेगा प्लस, और कॉट पाई 4 को लिए क्या होगा 1। tan 45 का 1 होता है और कॉट 45 का भी 1। तो पाई 4 है तो क्या होगा 45 ही होगा ना, क्योंकि 180/4 कितना होता है 45। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अपने से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो इसको क्लियर कर देंगे पहले से पहले, कि इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो इससे पहले आपको जो एंगल निकालने के लिए बताए हैं, ठीक है, अगर उसमें आप नहीं समझे होंगे तो यहां पर आप सभी समझ जाएंगे, क्योंकि अब जितना हम क्वेश्चन बताने वाले हैं वो क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ऑल बोर्ड्स के लिए, जितना भी बोर्ड टेक्निकल बोर्ड्स हैं, ठीक। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है वो क्वेश्चन आप यहाँ से अच्छे से समझ भी जाइएगा, ठीक है। एंगल के अकॉर्डिंग मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल के बेस पे क्वेश्चन बताएंगे भी, सारा क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा फोकस कीजिए कंसंट्रेट होकर के। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक नंबर जो क्वेश्चन है, सेक माइनस 1680 साइन 330 इक्वल टू 1 है, इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम आपको क्या बताएं कि जो 1680 है ना, इसको हमको क्या करना है, पहले 4 से मल्टीप्लाई, पहले 2 से मल्टीप्लाई करने 360 में, फिर 3 से मल्टीप्लाई करने 360 में, इस तरह से। चलिए वही काम करते हैं पहले। 16 पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे एक नंबर का, ठीक है, तो सेक माइनस 1680, ठीक है। तो देखिए कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। जब ये कॉस माइनस, इसका उल्टा क्या भी जब ये कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसका जो उल्टा वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो भी क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। मेरे कहने का मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और सेक माइनस थीटा क्या होगा, सिर्फ सेक थीटा होगा। मेरा बात आप समझ गए होंगे। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर सेक माइनस 1680 है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पॉजिटिव में 1680 हो जाएगा। ये बात तो समझ गए आप, ठीक। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर सेक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 में, ये क्या हो जाएगा 720, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, सॉरी 360 में, ये क्या हो जाएगा 1080, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 में, ये क्या आ जाएगा 0 4 4 1440, ठीक है। इतना तक आप देखिए। यहाँ पर क्या है 1680 है, फिर हम एक स्टेप और चलते हैं 5 360, ये क्या आ जाएगा 0 30 18, यानी कि 1800, ठीक है। तो हमको क्या यहाँ पर दिख रहा है कि 16 यानी कि ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, कोई बात नहीं, 1680 है, हम ये कम ले लेते हैं। आप दोनों कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों लीजिए, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे से नजदीक में है, तो दोनों लेकर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नजदीक वाला टर्म्स लेना है, तो 4 है तो 5, क्योंकि अब इससे हम ज्यादा जो लेंगे यानी कि वो कुछ ज्यादा हो जाएगा। 16 से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई किया है, 16 से ज्यादा, यानी कि 1600 क्या है ज्यादा हो गया है, और 1600 मतलब इसके कम वाला यहाँ पर क्या है 1440 है। आप दोनों ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, 4 वाला, कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 मल्टीप्लाई 360, ये क्या 1440 है, ठीक। तो ये 1680 है, हम इसमें कितना प्लस करेंगे तो हमको ये 1680 आ जाना चाहिए। तो अब हम घटाने के बाद ही पता चलेगा 1680 है और 1440, तो 0 4 2,
यानी कि 240 अगर ऐड करेंगे हम तो हमको क्या मिलने वाला है 1680। इसको हम क्लीन कर देंगे। चलिए अप्रोक्स वाला देखिए, इतना क्वेश्चन बनाने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद 360 प्लस थीटा है, तो यहाँ देखिए 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और 3 से 60 का मल्टीप्लाई चेंज तो होगा नहीं। चलिए तो सेक एंगल लिख लेते हैं 240, ठीक है। और 360 ये पॉजिटिव भी होगा और चेंज तो होगा नहीं भी, 360 मल्टीपल में है तो ठीक। अब देखिए ये 200 का मल्टीपल में आ गया है, आपको क्या करना है 180 के रूप लेना है, हम बताए थे इससे पहले। तो इसको करना क्या हमको, सेक 180 प्लस थीटा मतलब 30। देखिए हो रहा है क्या 0 8 3 11 नहीं होगा ये, सॉरी 60 ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा। अब हमको देखना है 180 प्लस थीटा कौन सा आते हैं थर्ड में, तो थर्ड में टेन आउटपुट पॉजिटिव होता है। 180 के मल्टीपल में चेंज तो होगा नहीं, लेकिन माइनस होगा क्योंकि टेन आउटपुट पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा सेक 60। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है, सीधा कैलकुलेटर लीजिए और चेक कीजिए। cos 1/2 हो जाए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए cos 60 का वैल्यू 1/2। जब cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, cos उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक क्या आ जाएगा cos 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक 60 का सिर्फ 2, यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकला है सिर्फ, अब निकालेंगे साइन 330 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 330 है, इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम बोले थे अगर 300 के मल्टीपल में होगा तो उसको यहाँ पर क्या करना है 360 को लेना है, ठीक है। अब 360 में हम क्या घटाए क्या जोड़े, जब हमको 330 पुर जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस हम करेंगे 330, तो मेरा क्या आ जाएगा इतना पुर जाएगा, ठीक है। अब 360 माइनस थीटा देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। पहले तो ये 360 मल्टीपल में चेंज तो होगा नहीं, इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट साइन और थीटा को, थीटा की जगह पर क्या है 30। अब बात करते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें कॉस और साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए 9 क्या है सेक -1680, इसका वैल्यू क्या है -2 आया है, तो -2 मल्टीप्लाई साइन 330 वैल्यू क्या है -1/2, तो ये 2 माइनस माइनस कैंसिल क्या बचा है 1, तुमको 1 प्रूव हो गया ना, समझ आ गई बात। चलिए अब वो वाला हमको देखते हैं, इसको 10 मिटा दे क्या, देख लीजिए फटाफट। अब आगे वाला हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या 0 है, ठीक है। तो जब 0 है तो इसको देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर 2 नंबर का सॉल्यूशन। तो cos, इसको हम डायरेक्ट हम उसी में सॉल्व करेंगे, cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री है। LHS में क्या है 0, हमको 0 निकालना है। तो सबसे पहले cos 306 है, यहाँ पर हम आपको बोले हैं पहले से ही कि जो 300 के मल्टीपल होगा उसमें क्या है 360 को हम कराना है, ऐसे करके cos 360। अब देखिए 360 से ये कम है ना, इसमें हम क्या माइनस करें जो 306 आ जाए, तो हम पहले यहाँ पर 360 क्या करते हैं ऐसे कर लेते हैं, 10 में 6 हो जाएगा 4, इसको कितना बचा 6 के पास 5, यानी कि इसको यहाँ पर हम 54 इसमें अगर क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको 306, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर 234 है, तो 234 के बाद हम क्या बताया था आपको 180 यहाँ पर लाना है। अब इसमें क्या करना है, अगर 200 मल्टीपल में होगा तो यहाँ पर 180 लाना है, और 180 में कितना हम ऐड करें या माइनस करें, तो मेरा क्या आना चाहिए 234, तो हम ऐड ही करना पड़ेगा 180 में। तो करते क्या 180 सॉरी पहले 234 में माइनस कर लेते हैं 4 और 3 में से आ जाएगा 5, 54 आ रहा है, ठीक है। 8 5 3 हाँ 54, इसमें अगर हम 54 ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचा क्या cos 162, cos 180 में हम कितना ऐड करें कि मेरा जो 162 हो जाएगा 180 162, तो 10 में से 2 हो जाएगा 8, ये बचा कितना 7 में 6 हो गया 1, 7 में से 6 हो गया 1, 10 में 2 हो जाएगा 8 और 7 में 6 हो गया 1 18। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर क्या है 180 है, 180 माइनस 18 करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, और यहाँ पर लास्ट में क्या है cos 18 डिग्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सारा चीज हो चुका है यहाँ तक, सभी को मैं से कर लिया। अब हम चेक करते हैं 360 माइनस थीटा,
360 माइनस थीटा कौन स्क्वायर में, पहले ये देख लीजिए कॉस, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है मेरा, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही, ठीक है, तो पॉजिटिव, और एंगल जो है मेरा 54 डिग्री वो, क्योंकि कॉस है तो कॉस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। उसके बाद बचा क्या, कॉस यानी कि 180 प्लस कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें क्या होता है, टेन आउट को पॉजिटिव। पहली बात तो ये कि मेरा जो है यहाँ पर ये माइनस होगा, क्योंकि टेन आउट को पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पर ये क्या है, कॉस है, तो कॉस 180 के मल्टीपल में तो 180 ही रहेगा, सॉरी 180 के मल्टीपल में है तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा। 180 और 360 का मल्टीपल में जो होता है वो चेन नहीं होता है, कॉस का कॉस, साइन का साइन, टेन का टेन, उसी प्रकार से कॉस का कॉस रहेगा। मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है 180 प्लस थीटा, तो माइनस रहेगा, ठीक, क्योंकि इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर है कॉस, और 180 के मल्टीपल में कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये एंगल यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा ये कॉस 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस है, और 180 माइनस थीटा, यहाँ पर साइन और कॉस है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कॉस है, ये क्या आ जाएगा, निगेटिव हुआ, और 180 मल्टीपल में है तो एक कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है, कॉस, और फिर एंगल क्या है 18 डिग्री, फिर प्लस में 18 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस 54, फिर ये माइनस प्लस किया जाएगा, माइनस कॉस 54, फिर ये माइनस प्लस माइनस कॉस 18, फिर प्लस कॉस 18 डिग्री, ये प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल इक्वल टू क्या, 0, प्रूव्ड। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए आपके आगे बोर्ड पर सवाल दिख रहा है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर आपसे हम तो कर ही देंगे सवाल, ठीक है सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साइन 600 और इंटू 10 माइनस 690, और फिर प्लस में इस तरह से कुछ है, और प्रूव को क्या करना है, 3/2 प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सॉल्यूशन हम करते हैं। तो साइन 600 है पहले, है ना, इसको हम पहले क्या करेंगे, साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 तो यूज होने वाला नहीं है, हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 में, ये कितना था 720, तो हम क्या करेंगे 720 में 600 माइनस कर लेते हैं, 0 ये 2 1, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें 120 माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या मिलने वाला है 600, ठीक है। अब चलिए जब ये हो गया तो देखिए 360 माइनस थीटा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये मल्टीपल 360 मल्टीपल चेंज होने वाला नहीं है, और इसमें क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है निगेटिव, तो साइन माइनस में साइन क्या हो जाएगा 120, क्यों, देखिए पहले यहाँ पर साइन क्यों लिखे, क्योंकि 360 जो है 360 के जो मल्टीपल में रहता है, लेकिन 180 और 360 मल्टीपल वो चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन का साइन, ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्यों लगा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा क्या होता है, यानी टेन और कोट पॉजिटिव होता है, ठीक है, सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर साइन है तो इसीलिए क्या माइनस, और एंगल तो एंगल है ही। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस है तो साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 हो रहा है, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो पहली बात तो ये 90 के मल्टीपल में 90 और 270 के मल्टीपल में होगा तो वो क्या होगा चेंज, 90 और 270 के मल्टीपल में होगा तो वो क्या होगा मेरा चेंज होगा, तो ये क्या जाएगा माइनस, पहले ये देख लीजिए तो चेंज होगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम कॉस और 30 है तो 30, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस लिखते हैं। अब बात करते हैं जो 90 प्लस थीटा आया है, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, तो ये भी तो पॉजिटिव होगा, पहले तो ये देखना है कि 90 प्लस थीटा यानी 90 पर में है तो चेंज तो होगा ही, फिर एंगल है, ठीक, उसके बाद ये माइनस है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस साइन के कारण, ये तो माइनस पहले से ही है, अब यहाँ इसके कारण इस एंगल का यहाँ पर क्या आने वाला है माइनस या प्लस, तो यहाँ पर क्या है साइन है, तो साइन क्या मेरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा सिर्फ, यानी cos 30, तो cos 30 को क्या होता है √3/2, तो माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या आता है माइनस 10 माइनस 690, ठीक है। अब इसको भी हम वही कम करेंगे, तो पहले ऐसा कर लेते हैं 10 माइनस थीटा क्या होता है -10 690, इस तरह से -10 इस तरह से हो गया है, तो 10 क्या हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 में, तो ये क्या हो रहा है 720 आएगा, ठीक है, 720 माइनस में करेंगे 690 है, तो 0 12 में हो जाएगा 3, यानी कि 30 जो है अगर इसमें हम माइनस करेंगे तो वो क्या मिलने वाला है 690, ठीक है। अब 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये किसी मल्टीपल में 360 मल्टीपल में चेंज होगा, फिर माइनस रहने दीजिए, तो 10 का 10 और जो ये एंगल है 30
और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या टेन, यहाँ पर नेगेटिव होगा और ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो टेन इसकी वैल्यू क्या था 1/√3। ठीक है, अब क्या बचा सेक 84, सेक 84। तो ऐसा करते हैं, इस दोनों को वैल्यू हम लिख लेते हैं वहीं पर। साइन आपने कॉपी में जो बनाई है ये जब भी पूछा जाएगा तो ये 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो भी हो मतलब सब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन, तो साइन मतलब आपको इसी तरह से पहले सॉल्व करना है, फिर बाद में क्या करना, बैठा करके अपना आंसर डायरेक्ट कर देना, बताएंगे वो है। साइन 600 वैल्यू क्या आया है -√3/2 और 10 माइनस 690 वैल्यू क्या आया है 1/√3। ठीक है, इसको हम प्रिंट कर देते हैं। अब हमको निकालना है सेक 84 का, सेक 84 डिग्री, ये क्या हो जाएगा सेक, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 प्लस, क्योंकि 720 हो रहा है, 720 एक, देखिए इसमें और कितना ऐड करेंगे 120 ऐड करेंगे तो हमको लगता है यानी कि 840 हो जाएगा। ठीक है, 720 प्लस 120 7 1 8, हाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है और सेक का सेक रहेगा पॉजिटिव भी होगा, तो सेक 120। ठीक है, फिर इसको भी लिखेंगे सेक 90 प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में आया है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो पहले क्या होगा, ये तो सेक है तो ये तो पॉजिटिव होगा नहीं। ठीक, लेकिन 90 कारण ये क्या होगा चेंज होगा, यानी कि 90 पर मल्टीपल में ये चेंज होगा, जैसे साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, इस तरह से क्या हो जाएगा कोसेक, और माइनस ये जो थीटा है तो वो रहेगा ये। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, लेकिन कोसेक 30 है, साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक, यहाँ पर क्या रहेगा -2। उसके बाद कॉट -945 इस तरह से, तो माइनस क्या आ जाएगा कॉट 945। तो उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 में, दिया क्या होने वाला है 1080। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं पहले, माइनस कॉट 3 मल्टीप्लाई 360, 1080 में इसमें हम कितना माइनस करेंगे, हमको 945 पूछ जाएगा, 945 10 में से 5 जाएगा 5, इसको बचा 7 में से 4 जाएगा 3। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा 1, 135 आया है। अगर इसमें क्या करेंगे, सॉरी 135 घटा देंगे हमको क्या मिलने वाला है 945। ठीक है, आप यहाँ 2 से भी कर सकते हैं, हम 3 से कर लिए हैं, इतना आया। अगर इतना माइनस करेंगे इसमें तो ये हमको मिलने वाला है। ठीक है, अब 360 माइनस थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस क्वाड्रेंट में आया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव हो रहा है। तो पहली बात ये है 360 के मल्टीपल में है तो कॉट का तो कॉट रहेगा और इसके अंदर एंगल आ जाएगा 135। अब बात है कि फोर्थ यहाँ पर कॉस है, इस कॉट के कारण क्या है कॉस और सेक पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन कॉट का कारण नेगेटिव, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट कॉट 135। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, यहाँ सब सॉल्व करते हैं। कॉट इसमें हम कितना 180 में कितना माइनस करें, जो 135 पूछ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और 7 में से 4 जाएगा 3, 45। ठीक है, 180 माइनस 45 करेंगे तो हमको 135 पूछ जाएगा। अब 180 माइनस थीटा यहाँ पे देखिए कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। पहली बात तो ये चेंज होगा नहीं, तो कॉट का कॉट, और साइन और कॉट कोसेक पॉजिटिव होता है तो माइनस ये हो जाएगा 45, तो कॉट 45 वैल्यू क्या आ जाएगा -1। ठीक है, सारा वैल्यू आ चुका है, यानी कि सेक 84 का भी -2 और ये क्या कॉट 945 का क्या -1। ठीक है, अब डायरेक्ट जो है जब आप लास्ट में इसका आंसर निकालना है, यानी कि प्रूव करना है, मतलब जैसे LHS से चल रहे थे, ठीक है, फ्रॉम LHS लिख देना है, तब इसको सॉल्व करना है यहाँ से। ठीक है, पहले क्या करना था फ्रॉम LHS लिखना था, उसके बाद हम 9 लिखेंगे, 9 लिखने के बाद साइन 600 इस तरह से, तो उसका वैल्यू क्या था -√3/2 और 10 690 क्या था 1/√3 प्लस सेक 840, इसका वैल्यू क्या है -2, तो उसके बाद गुना कोट 945 का -1, तो आप देख सकते हैं ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, उसके बाद ये √3 बचा क्या -1/, ये -1/, ये नीचे में 2 और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो 2 दूना क्या आ जाएगा -1 प्लस 4/2, ये क्या जाएगा 3/2, ये जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, हो गया ना, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए
इसको छापना चाहते हैं, यहाँ तो हम प्रिंट कर दिए हैं। यहाँ पर था कॉट 180 माइनस 45, ठीक है। प्रिंट कर मतलब नोट कर लीजिए इसको। अब आप आगे देखिए, यहाँ पर जो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो हम इससे मतलब कुछ सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, पहले से ही, ठीक है। तो cos 24 था तो उसको पहले छोड़ दिए, ठीक। cos 55 को भी पहले छोड़ के यहाँ पर cos 125 जो है, लेकिन 125 इसको हम क्या किए 180 माइनस 55 किए हैं, 125 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 204 को हम क्या किए हैं 180 प्लस 24 किए हैं तो 204 आ जाएगा। फिर 300 को हम क्या है 360 माइनस 60 किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखना था, हम जो प्रूव करने वाला था इसको आपको लिखना था शुरू में सॉल्यूशन में फ्रॉम LHS, ठीक है, लेकिन हम वो कम नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को अच्छे से कीजिएगा। चलिए तो cos 24 इसको वैसे कर लेते हैं, फिर cos मतलब 55 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन और कोसेक पहले हो रहा है। तो चलिए, लेकिन ये यहाँ पर क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, माइनस cos 55 डिग्री। क्यों, पहले देखिए cos के कारण 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन ये क्या यहाँ पर क्या है cos है, इसके कारण निगेटिव। और cos जो है 180 360, 180 और 360 का मल्टीपल में चेंज होता नहीं, इसीलिए cos का cos ही रहेगा, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद 180 प्लस थीटा यहाँ पर क्या है, कौन सा में थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब 180 प्लस थीटा आ रहा है और यहाँ पर क्या है tan और cot है, लेकिन यहाँ पर क्या है cos है, तो पहला बात तो चेंज होगा नहीं, और यहाँ पर cos है तो निगेटिव होगा। चलिए तो cos 24, फिर अब cos 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, लेकिन ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पर फोर्थ क्वाड्रेंट में और चेंज तो होगा नहीं। cos 60 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा है, cos भी है यहाँ पर, इसमें क्या था cos और से पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होगा पॉजिटिव, और 360 और इससे मल्टीपल में चेंज नहीं होता है तो cos का cos ही रहेगा, 60 का ये एंगल तो यहाँ पर आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री, और ये क्या रहेगा माइनस cos 55, उसके बाद ये क्या रहेगा माइनस cos 24, और ये क्या cos 60, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, प्लस माइनस बचा क्या cos 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है ये क्या होता है 1/2 होता है आंसर। इसको नोट कीजिए फटाफट। उसके बाद बचा cos 24, ये तो आंसर हो गई। उसके बाद 6 नंबर में sin 270 माइनस थीटा प्लस sin 90 माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद क्या आता है माइनस cos 270 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, और प्लस में 1 है इक्वल टू 0, इसको बोला गया प्रूव करने के लिए। चलिए प्रूव करते हैं। तो 270 माइनस थीटा यहाँ पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव, 270 के मल्टीपल में तो पहला बात यह है कि चेंज तो होगा ही, चाहे साइन हो या cos है। साइन का क्या हो जाएगा cos में, और ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन, उसी का होगा माइनस, और ये 270 के मल्टीपल में साइन क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, इंटू है इंटू दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है प्लस या माइनस, प्लस, तो यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस है तो माइनस है दीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद cos 270 माइनस थीटा है, ठीक है, तो ये चेंज तो होगा ही माइनस, ठीक, माइनस तो होगा ही, पहले ये तो माइनस है तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन थीटा, ठीक है, इंटू है इंटू दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos 90 प्लस यहाँ पर साइन और cos पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन 90 का ये क्या होगा cos इंटू साइन हो जाएगा, ये साइन थीटा, ठीक है, cos, और ये क्या जाएगा माइनस भी होगा क्योंकि साइन और cos पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है cos है, तो साइन थीटा हो जाएगा, और ये इसे प्लस 1। आपको पता भी है एक चीज़ क्या, ये जो है हाँ यहाँ पर तो माइनस है। अब देख लीजिए एक चीज़ कि आपको यहाँ पर ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो माइनस ये भी देखिए क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस है तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस,
और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है +1। इस दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर +1। ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो -1 फिर +1, ये क्या आ जाएगा कट के 0। इसको नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए आपके आगे जो ये क्वेश्चन दिख रहा है इसको सॉल्व करना है। तो इसको हमको कैसे सॉल्व करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या टू लाना है, ठीक है। देखिए कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि पहले दिमाग लगाने के बाद जो होता है वो क्या क्वेश्चन मतलब आइडिया ये लग जाता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो हम पहले ये करते हैं कि यहाँ पर कॉस सॉल्यूशन, तो कॉस स्क्वायर π/8 ये दोनों लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 3π/8। अब इसको हम तोड़ेंगे हम लोग, तो कॉस स्क्वायर, ठीक है, π/2, ठीक, 2 चौका 8, तो ये क्या आ जाएगा π/8। ऐसा कर सकते हैं क्या? चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर यहाँ पर है, सॉरी कॉस स्क्वायर π/2 प्लस 4 3 7 3π/8। देखिए इससे हम क्या किए, इसको ऐसे लिखे हैं, ठीक, और इसको हम क्या किए, इसको ऐसे लिखे हैं। आप इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये आएगा, और इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये। पहली बात देखिए, आप सोचिएगा सर आप ये कैसे कर लेते हैं। पहले जब कोई क्वेश्चन को बहुत सॉल्व कीजिएगा, मतलब अपने आप मतलब आपको होने लगेगा कि अब जो है ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व होता है। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो आपको उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन ये वाला बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8 प्लस, अब देखिए कॉस 90 प्लस थीटा है, ठीक है। या चाहिए जो भी चीज़ माइनस में हो या प्लस में हो, उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा। मेरा बात थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ये प्लस हो या माइनस, पहले बात में मुझे जानना है कि π/2 है, यानी कि 90 पर में कॉस के बदले क्या होगा, साइन होगा ही। डायरेक्ट से हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर, और ये वाला एंगल लिख लेते हैं π/8, और ये कॉस ये भी π/2 मल्टीपल में, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 3π/8। आप यहाँ से देख सकते हैं एक चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों को देखिए, उसके बाद फिर इस दोनों को देखिए, क्या मिल रहा है आपको, एक साइन स्क्वायर थीटा ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या जाता है 1 हो जाता है। ये एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस, ये भी बात वही है, एंगल फिर एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 = 2 प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट कीजिए इसको तेजी से, क्लियर कर दें क्या। चलिए अब देखिए आपके आगे जो आने वाला है एक क्वेश्चन, अभी लगभग और 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। तो क्या है 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस सेक अल्फा प्लस π/2 ऐसे है। फिर इसके अंदर पोस्ट है 1 प्लस कॉट अल्फा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस सेक अल्फा प्लस π/2, सेक अल्फा प्लस π/2, और इसका हमको वैल्यू क्या दिया गया 2 कॉट अल्फा दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ हमको निकालना है, ये कैसे निकालेंगे देखिए। तो पहला चीज़ तुमको इसको सॉल्व कर लेना पहले से ही, ठीक है। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो 1 प्लस कॉट अल्फा इसको ऐसे रहने देते हैं, फिर माइनस है सेक अल्फा प्लस π/2, ठीक है। इसको लिखना कैसे था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेक π/2 प्लस अल्फा, ऐसे इसको समझिए, ठीक है। अल्फा प्लस π/2 को आप π/2 प्लस अल्फा समझिए। तो 90 प्लस थीटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ आया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है। तो 90 के मल्टीपल में 90 और 270 के मल्टीपल में चेंज तो होगा ही, तो सेक क्या हो जाएगा कोसेक। तो यहाँ पर हम पहले कोसेक तो लिख ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सेक π/2 प्लस अल्फा 90 के मल्टीपल में था, ये तो चेंज हो गया, यहाँ पर अल्फा होगा, हाँ ठीक। अब बात करते हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है सेक है, इसी कारण ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस है, इस माइनस क्या करेगा ये प्लस कर देगा, ठीक।
ये बात हो गई। अब हम चलते हैं आगे। अब 1 प्लस कोट अल्फा है, 1 प्लस कोट अल्फा, यहाँ पर प्लस है, वही बात यहाँ पर भी है, सेक अल्फा प्लस पाई बाय 2 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी क्या होगा, कोसेक अल्फा होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेक अल्फा प्लस पाई बाय 2 क्या होगा, माइनस कोसेक पाई बाय सॉरी अल्फा होगा ना। इसको आप ऐसे समझिए, पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ठीक है। अब कोई मत समझिएगा अल्फा प्लस पाई बाय 2 है तो गलती मत लिखिए, इसको ऐसे समझना पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ठीक है। तो सेक पाई बाय 2 प्लस अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक अल्फा, यहाँ पर माइनस आएगा, इसको क्या करेगा, प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है। हमारा चेस से चल रहे हैं, तो हमारा चेस यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा ए है मेरा और ये पूरा बी है, ये भी पूरा मेरा ए और ये भी क्या, बी, ठीक। चलिए, जब ये बात है तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट अल्फा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको प्लस भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 कॉट अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ऐसे होगा ना। तो पहली बात यह है कि इसको हम क्या करते हैं, 1 तो 1 लिखेंगे, फिर 2 कॉट अल्फा, यहाँ सब माइनस कॉमन लेंगे ऐसे करके, और ये कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोटेक स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉट स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो 1 प्लस 2 कॉट अल्फा, और इसका वैल्यू जब 1 आएगा तो ये क्या जाएगा, -1, तो 1 -1 और +1 कट जाएगा, बचा क्या, 2 कॉट अल्फा। तो प्रूव हो गया मेरा, इसको नोट कर लीजिए। बस 1-2 क्वेश्चन और है, बता देते हैं उसको, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि b प्लस सी मेरा क्या है, 60 डिग्री है, तो हमको प्रूव क्या करना है, साइन 120 माइनस बी इक्वल टू साइन 120 माइनस सी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। मार्का भी सही से नहीं चल रहा है, तो 120 पहले 20 बी प्लस सी इक्वल टू 60 डिग्री लिखे, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर कि इस सी को हम साइड भेज देते हैं, 60 डिग्री माइनस सी, हम यहाँ पर 120 प्लस बी करेंगे और 120 ऐसे, यानी कि प्लस माइनस 0 हो जाएगा, फिर से बी ही बचेगा, तो 60 डिग्री माइनस सी, ठीक है। अब इसको हम देखें और क्या करते हैं, इसको सिर्फ हम बी माइनस 120 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, हम पूरा टोटल को 60 डिग्री माइनस सी माइनस 120 लिखते हैं, ठीक है। अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, साइन लगाते हैं। चलिए, तो साइन बी माइनस 120 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री माइनस सी माइनस 120 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ऐसे तो होता नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 डिग्री माइनस बी, फिर उसी प्रकार से यहाँ भी कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन ये तो 120 डिग्री 120, इसको ऐसे नहीं लेना पड़ेगा हमको, ये क्या हो जाएगा, 100 इससे हो जाएगा माइनस 120, और ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस सी, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से पूरा ये माइनस कॉमन लिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक होना चाहिए, ठीक है ना, आपको देख रहा है ये बात। अगर ये माइनस लगेंगे ऐसा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इस साइड। तो उसी प्रकार से साइन ये पूरा मेरा थीटा है, तो क्या जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस 120 डिग्री माइनस बी, उसके बाद ये माइनस बाहर निकल जाएगा, फिर साइन, फिर 120 माइनस ये क्या जाएगा, 60 डिग्री माइनस सी, ठीक है। तो ये तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो साइन का जहाँ का वही रहेगा, ये 120 डिग्री माइनस बी। अब देखिए, ये 120 माइनस इतना है, इसको क्या करते हैं, उस साइड हम लिख चलते हैं पहले। तो साइन
120 माइनस इतना, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा, ये सी हो जाएगा, हो कि नहीं होगा। उसके बाद इसको हम लोग ऐसा करते हैं, क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लिख रहे हैं इक्वल टू, इसके बराबर में है, ध्यान रखिएगा, साइन ये क्या हो जाएगा 60 प्लस सी, है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन 180 माइनस 120 माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन 120 माइनस सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं इतना इक्वल टू, लिखेंगे हैंस साइन 120 डिग्री माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 120 माइनस सी। देखिए कैसे कैसे किए हैं, यहाँ तक वाला बात तो समझ ही गए हैं। जब यहाँ पर आए 120 माइनस 8 तो कितना होगा 60, 60 प्लस सी, जिसको हम कैसे 180 माइनस 120 लिख सकते क्या, 180 में से 120 जाएगा कितना बचेगा 60, और ये फिर तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिखे हैं, 180 माइनस थीटा क्या रहेंगे, साइन 180 माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा, तो ये पूरा थीटा है, तो 120 माइनस सी, उसी प्रकार से प्रूव हो गया। इसको प्लेन कर देते चलिए, नोट कीजिए इसको। एक सवाल और बचा है, एक या दो, तो वो हम बता दे रहे हैं, जल्दी इसको नोट कीजिए। 2 सवाल और बताएंगे, उसके बाद नहीं बताएंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि cos 3π/2 प्लस थीटा, cos 3π/2 प्लस थीटा इंटू cos 2π प्लस थीटा, cos 2π प्लस थीटा इंटू cos 3π/2, उसके बाद प्लस cos और यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या, 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, ठीक है। 180 वैल्यू कितना होता है, सॉरी पाई का वैल्यू 180 होता है, और 180 में 2 डिवाइड करेंगे तो 90, और 90 मल्टीप्लाई 3 270, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और ये क्या है कॉस है, और यहाँ पर भी क्या है कॉस, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन ये क्या होगा चेंज होगा, क्योंकि 270 का मल्टीपल में है। तो सॉल्यूशन इसको हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम LHS, ठीक है। और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू cos 2π प्लस थीटा है, यानी कि ये क्या है पाई के मल्टीपल में है, यानी कि 360 प्लस थीटा है, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो ये क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सिंपल से बात है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज तो होगा नहीं, cos का cos ही रहेगा और पॉजिटिव होगा, ठीक। तो उसके बाद फिर इंटू दीजिए यहाँ पर cot 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा, यहाँ पर 10 और cot पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये चेंज होगा tan थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मतलब क्या 270, 3π/2 का मतलब 270, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट 10 और cot, तो यहाँ पर cot है पॉजिटिव होगा, और 3π/2 है तो चेंज होगा cot का 10 में, फिर प्लस cot 270 प्लस थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले बात तो cos और sec पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पर क्या है cot है, ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। और ये cot का cot ही रहेगा थीटा, और हमको 1 निकालना है, तो चलिए निकालते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस, ये बात आपको समझिएगा जल्दी। और साइन थीटा बाई टेन थीटा का अपॉन टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे,
इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है क्या, तो cot 2 पाई प्लस थीटा, टू पाई प्लस थीटा तो नहीं होगा, सॉरी एक चीज मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा आप लोग वहां पर ध्यान दीजिएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए कि ये 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा यानी कि 360 प्लस थीटा यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसमें सब पॉजिटिव होगा और ये चेंज भी नहीं होगा, तो यहाँ पर थोड़ा प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अनुसार यहाँ पर जब एप्लीकेशन लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे इसको, तो cos को कर जाएगा साइन स्क्वायर, प्लस ये भी साइन साइन कर जाएगा cos स्क्वायर, ये साइन cos यानी कि कट जाएगा, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा 1, ये cos स्क्वायर थीटा है, प्रूव हो गया। इसको नोट कर लीजिए, और कौन सा क्वेश्चन बताना वो आपको हम बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपको नोट कर दे रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग जो बना के लाइएगा, ठीक है, बेटर रहेगा। सब इजी इजी क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसको चीट मत कीजिएगा। पहला सबको क्या करना है, प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है इसको नोट करते चलिए, cos पाई प्लस थीटा cos माइनस थीटा अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इंटू cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखिए इन सभी को सिर्फ cos पाई प्लस थीटा क्या होता है वो करिए, और फिर cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा सबको चेंज करके बस काट दीजिए, ठीक है, आंसर निकल जाएगा। जो इसका वैल्यू आने वाला है वो कर दीजिएगा, ठीक है। एक तो हम बता देंगे, दूसरा नंबर है cos 90 प्लस थीटा sec माइनस थीटा, सब इंटू में ध्यान रखिएगा, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, उसके बाद sec 360 माइनस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, वैल्यूड, एक नंबर में क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा प्लस sin माइनस थीटा अपॉन sin 180 प्लस थीटा, माइनस tan 90 प्लस थीटा अपॉन cot थीटा, यहाँ पर भी होगा माइनस tan 90 प्लस थीटा, cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा sec 180 माइनस थीटा, sin माइनस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, cot 360 डिग्री माइनस थीटा, cos sec 90 प्लस थीटा प्लस थीटा,
चलिए इतना सारा काफी हो गया। तो देख लीजिए ये जो क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा होता है, जो भी होता है सब कुछ तरह से कर करके सबको काट देना है, जो वैल्यू आएगा वो आप मतलब कर लीजिए। ये दोनों प्रूव करने वाला है, ठीक है, सबका वैल्यू ही निकाला, प्रूव मत इवेल्यूएट है सब, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू, ठीक। तो ये सब भी उसी तरह से करना है, इसको भी यहाँ पर वैसे करना है। एक हम बता दें, देखिए cos पाई प्लस थीटा 180 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पर 180 कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें 10 ऊपर कोई तो पहली बात तो ये कि हमें चेंज होने वाला नहीं है, तो cos का cos रहेगा, लेकिन क्या होगा माइनस होगा cos थीटा इंटू cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो देख लेते हैं 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, साइन और cos में प्रयोग, लेकिन ये क्या होगा निगेटिव में साइन थीटा होगा, ठीक है, 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, ये माइनस कैंसिल, और यहाँ पर देख लीजिए ये क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या रहेगा cot स्क्वायर थीटा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक है। और जितना सारा क्वेश्चन बताए हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका जो है मतलब आधा से लगभग ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो है यानी कि 25% बोल सकते हैं ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब 75% के अंदर जो आने वाला है वो कंपाउंड एंगल्स के अंदर आएगा, फैक्टराइजेशन आएगा, बहुत सारा भी है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला, जितना क्वेश्चन बताएं उन सभी क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।